सबसे पहले तो बताइएगा कि जो 2 महीने की पूरी डायलॉग की, मुज़ाकरात की प्रैक्टिस रही, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हुए एहतजाज का ऐलान कर दिया। 8 फरवरी को कह रहे हैं हम एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ इस पूरी प्रैक्टिस का, 2 महीने तक ये मुज़ाकरात करने का? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा जो इंट्रो दिया उसमें आपने ख़ुद ही बता दिया कि मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है, और हमने भी ये पूरी कोशिश की, और मैं ये ख़ुद समझता हूँ यानी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मुज़ाकरात ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि मुल्क में भी बेहतरी आ सकती है और मांगी भी पैदा हो सकती है जी। लेकिन देखें, आप साथ साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, साथ साथ कोई फ्रेंडली फायर दोनों तरफ से चल रहा था, लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आई, और इसको ये मेरे ख्याल में ख़ुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कि आपने 3 दिन पहले, मतलब जुमेरात वाले दिन यानी मंगल को 28 तारीख को जनवरी की, जब 7 वर्किंग डेज पूरे हो रहे थे जी, तो आपने क्यों उसे ख़त्म कर दिया मुज़ाकरात को? आपके पास तो बॉल आपने हुकूमत की कोर्ट में फेंक दिया था, हुकूमत डी में खड़ी हुई थी, और आपको बड़ा अच्छा चांस था कि आप हुकूमत को मजबूर करते कि वो बताते कि जी आपके मुतालबात पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और अगर नहीं हो सकते थे फ़र्ज़ करें तो आप वहाँ बैठ कर बात करते जनाब कि ये आप गलत कह रहे हैं, इस तरह नहीं, जो लीगली इस तरह हो सकता है, तो बात आगे बढ़ जानी थी। तो मुज़ाकरात का अमल भी रोक दिया। उसके बाद फिर जो मुलाकात होनी थी बानी पीटीआई से, ऑटोमेटिकली फिर वो नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद तो वो हमारी कमेटी की, सब कमेटी की मीटिंग्स ही ख़त्म कर दी गई थी। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन और पीटीआई का कसूर है कि उन्होंने मुज़ाकरात के अमल को जो है वो नाकाम कर दिया और कामयाब नहीं होने दिया। बट ऑब्वियसली उनका मौक़िफ़ हम सुनते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पे डालते हैं कि जी इन्होंने कोई अपनी चीज़ें पूरी नहीं की, जुडिशल कमीशन नहीं बनाया, उसकी तजवीज़ हमने दी थी या मुतालबा किया था, वो मुस्तरद कर दिया, फिर खान साहब से हमें मिलने नहीं दिया गया। वो ऑब्वियसली वो बिल्कुल इससे हट के एक मौक़िफ़ सामने आता है। हैविंग सेड दैट, अब लॉन्ग मार्च हो, धरना हो, या सड़कों पे आएँ, तहरीक चलाएँ, मुज़ाहमत की तरफ वापस बढ़ें, तो हम क्या वापस वही 26 नवंबर या 9 मई वाले हालात की तरफ तो नहीं चले जाएंगे? देखिए, लगता तो नहीं है, और मेरा ख्याल है अगर थोड़ी बहुत समझ बूझ हो और हिकमत अमली अगर अच्छी इख्तियार की जाए तो अब तक उन्हें ये मालूम हो जाना चाहिए था कि, और इनकी बड़ी एक तवील दास्तान है धरनों की, और 126 दिन से लेकर और 21 मई, 25 मई, और उसके बाद फिर 24 अक्टूबर और वगैरह बीच में जो कुछ होता रहा, तो इतना मामलात को देखने के बाद भी अगर ये समझते हैं कि जनाब हुकूमत को टॉपल करने का या किसी को छुड़वाने का यही रास्ता है, तो फिर तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि आप अपने मुतालबात को मनवाएं, आप बैठ कर गुफ्तगू करें, आप मामलात को एक अच्छे अंदाज से आगे लेकर चलें जिसमें कि मुल्क का भी फ़ायदा हो, मुल्क के अवाम का भी फ़ायदा हो और इनका भी फ़ायदा हो। लेकिन अगर ये समझते हैं कि जी मार धाड़ और इस तरह से मामलात होंगे तो फिर नुकसान भी इसमें ये होता है कि लोग पकड़े जाते हैं, लोग कैद होते हैं, फिर एहतजाज होते हैं। अब यहाँ तक कि कुछ लोग बीच में शहीद भी हुए। अब दोनों तरफ से फिगर्स आ रही थी, अभी तक उनकी लिस्ट तो सामने आई नहीं, लेकिन बट इसमें इजाज़ साहब आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, पीटीआई कहती है कि हमारे लोगों को 26 नवंबर को मारा गया, रियासत की तरफ से गोलियां चली। रियासत कहती है नहीं, हमारे लोग नहीं थे बल्कि इनके लोगों ने कुछ हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया। सो अगर वाकई जुडिशल कमीशन बन जाता तो तमाम चीज़ें सामने आ जाती कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच कह रहा है। देखिए, जुडिशल कमीशन बनने से तो इतनी चीज़ें सामने मेरे ख्याल में नहीं आ सकती थी। जो बातचीत के ज़रिए या पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के ज़रिए ज़्यादा इनको रास्ता मिलता और ज़्यादा बातचीत आगे बढ़ सकती थी। देखें, जो कुछ भी हुआ, अब सब जुडिस हैं केसेस ना, 9 मई वाले भी सब जुडिस हैं, 26 अक्टूबर वाले भी सब जुडिस केसेस हैं। तो सब जुडिस केसेस में पहली बात तो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऊपर एक कमीशन बनाने का पता नहीं फ़ायदा है,
उसका क्या असर होगा, नीचे जो केसेस सब्जुडिस हैं निचली कोर्ट्स में लगी हुई हैं। दूसरी बात यह कि क्या इसका कोई प्रेसिडेंस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अब मुतालबात से बात से पहले आप कहें जी मुतालबात माने तो हम बात करेंगे बैठ के, तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि जी आप ये करेंगे तो हम यहाँ आकर बैठेंगे। जब आप बैठते हैं तो आप एक खुले जहन के साथ बैठते हैं, आप कहते हैं जी कि हमारे ये मुतालबात हैं, आए इस पर गुफ्तगू करते हैं, कुछ लो कुछ दो, वहाँ बैठो बताओ जी आप क्यों नहीं कर सकते जो हमारे मुतालबात हैं उनको पूरा। तो फिर हुकूमत को बताना पड़ना था। वो कहते नहीं आप गलत कह रहे हैं, फिर दुनिया को ही पता लगता कि कौन गलती पर है। तो उससे पहले ही अगर आप उसको तोड़ दें, विकटें उखाड़ दें, मैच को जो है वो विसल बजा दें, तो वो तो फिर मामला खराबी की तरफ जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर हम यूं कहें कि जब इस्टेब्लिशमेंट से भी कुछ नहीं मिला या बातचीत नहीं आगे बढ़ सकी, उन्होंने भी जवाब दे दिया, या यूं कहिए कि जो अमरीकी सदर से उम्मीदें लगाई हुई थी वहां से भी कुछ नहीं मिला, तो फिर ऐसे लगता था कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर है टेबल पे आने के लिए, इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने डेडलाइन से पहले ही मुज़ाकरात भी ख़त्म कर दिए, कॉल ऑफ कर दिए खान साहब ने, फिर उसके बाद अब एहतजाज की कॉल दी है, तो क्या वाकई अभी कुछ ऐसे कार्ड्स हो सकते हैं आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? क्योंकि जो कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। देखिए ये इसी चीज़ ने मरवाया दोनों साइडों को। दोनों साइडें, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, वो चाहते हैं कि हम अपने पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, अपने नैरेटिव से नीचे ना आए, अपने जो बयानिया है उससे नीचे ना आए, हमारी पॉपुलैरिटी को नुकसान हो जाएगा। वो दूसरी पार्टी सोच रही है कि जी अगर हमने इनकी बात मान ली और जिस तरह से इन्होंने अपनी ज़ुबान इस्तेमाल की है इस ख़त के अंदर और बाहर एक पैगाम दिया है, उसका जवाब हमें देना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें अगर आपने देखनी है तो फिर उसको तो ना आपको फ़ायदा है, ना कौम को फ़ायदा है, ना आवाम को फ़ायदा है। तो ये कहना जी कि कोई कार्ड्स हैं हमारे पास, तो अगर कार्ड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन कार्ड्स को भी आपने अगर इस्तेमाल करना है तो बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं करना। तो ये चीज़ है कि इस हिकमत अमली को सोच कर अपने से थोड़ा सा मुल्क जो है ना उसको ऊपर रखना है। उससे ये नहीं कहना कि मैं पाकिस्तान से ऊपर हूँ और मैं जो है मेरी हिकमत अमली ये है कि मैंने बस ये करना है। उस पॉपुलैरिटी को, उस नैरेटिव को मैं 20 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि कन्वर्ट करें पाकिस्तान। आपके पास दो रास्ते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, या आग लगाने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए। चॉइस आपकी है। अगर आप समझते हैं कि आपको तोड़ फोड़ करने से कोई ज़्यादा स्वाब मिल जाएगा आप वो कर लें। अगर आप समझते हैं कि मुल्क की बेहतरी और अवाम की बेहतरी और एक यकजहती और हमआंगी पैदा करने के लिए करना है तो उसका स्वाब आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अभी बहुत वाजे है, एक चीज़ पे वाजे है कि अगर जुडिशल कमीशन बनता है, चलें जुडिशल कमीशन को भी शायद छोड़ दें, अगर खान साहब की रिहाई होती है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हुकूमत जो है वो बड़ा दिल करे, हुकूमत जो है ऐसे इकदाम ले गुडविल जेस्टर के, तो हम जो है वो आगे बढ़ने को तैयार हैं। वो हुकूमत नहीं मानती है उसके लिए। दूसरी तरफ कहीं ऐसे कोई चांसेस आपको लगते हैं, कोई इम्कान लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सके? गो कि वहाँ से इनकार हो गया है, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि क्योंकि इख्तियार उनके पास है, वो समझते हैं ताकत उनके पास है, स्टेक होल्डर्स असल वो हैं, तो वही कुछ देने की पोजीशन में हैं। आपको लगता है कि इसके कोई चांसेस हो सकते हैं फ्यूचर में? देखिए अगर मुल्क के अंदर मार्शल लॉ होता तो हम कहते हैं जी कि स्टेक होल्डर्स वही हैं। अब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ तो है नहीं, जमहूरियत है, तो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों स्टेक होल्डर्स हैं और दोनों चल रहे हैं साथ साथ। तो इसमें ये कहना जी कि फ़लाँ से हम बात करके तो ये करेंगे। और दूसरी बात है, बड़ी वाज़ेह बात जो है मैं कहना चाहता हूँ कि कभी दरवाजे बंद नहीं होते जी, और कभी राब्ते मुनक़ता नहीं होते, कहीं ना कहीं हमेशा राब्ते रहते हैं। और अगर आपने और फैसला भी उस वक्त होगा जाके जब आप खुद सोच लें कि भाई अब वक्त आ गया है कि हमने आगे बढ़ना है और बातचीत के जरिए कोई हल निकालना है, तो हल निकल आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बेटा आपको लगता है कि अभी कोई ऐसे राब्ते अभी भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इस्टेब्लिशमेंट के? अभी तो गो के हार्ड लाइनर्स को आगे लाया जा रहा है, उनकी क़यादत कहती है कि जी होम्योपैथिक लीडरशिप को पीछे करना है, लेकिन वो हॉक्स और डव्स हर पार्टी में होते हैं। क्या कोई ऐसे डव्स हैं जो उनके साथ राब्ते में इस वक्त हैं? हॉक्स भी हैं और डव्स भी हैं। अच्छा, दोनों राब्ते में नहीं है।
तो ये हॉक्स भी राब्ते में या डव्स भी राब्ते में, लेकिन बात यह है कि राब्ता करके आपने उसमें कोई बेहतरी लानी है तो फिर राब्ता हो आपका जो है वो हो जाएगा। लेकिन देखें, आखिर में आपने बात वहीं से करनी है जहाँ से आपने तोड़ी है। पीछे आप बैकडोर जो मर्जी करते रहें, बातचीत यहीं आकर होगी, चाहे वहाँ से आपको आए, यहाँ से आए, आना वहीं है और वहीं आके सारी सड़कें जो हैं वो मिलेंगी और वहीं से जो आगे गाड़ी चलेगी। अब उसके लिए आपने अच्छी हिकमत अमली करनी है। अब 8 तारीख को आपने एहतजाज भी करना है और फिर ये ख्वाहिश है कि बातचीत भी करें। तो अपोजिशन का तो काम है एहतजाज करना, तो एहतजाज अगर करना चाहते हैं करें, एक पीसफुल जलसा करें स्वाबी में, बहुत अच्छी बात है। लोग जाएंगे वहाँ पर, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो बहुत अच्छा जलसा होगा। और अगर आपने बाकी जगह पे कोई जोर आजमाई करनी है तो माजी में भी आप करते रहें, वो भी करके देख लें। ठीक है, तो आपको लगता है कि इस वक्त हॉक्स और डव्स दोनों ही राब्ते में इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन एहतजाज कर लें, मज़ामती सियासत कर लें, जो मर्जी कर लें, आखिर में हल जो है वो मुज़ाकरात की टेबल से ही निकलना है।